Hi guys, welcome back to online classes. Guys, लास्ट 3 लेक्चर से हम एक पोएम द प्रिल्यूड दैट इज़ रिटन बाय टी.एस. इलियट के बारे में डिस्कस करते आ रहे हैं। आज इसी पोएम का 3rd लेक्चर है और इस पोएम के हम 3rd पार्ट को डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन कर दिया था कि दिस पोएम इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट and every part is a short poem। तो चलिए आज हम इसके 3rd पार्ट को डिस्कस करते हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि इसका हर एक पार्ट एक इमेज को या एक सीन को हमारे सामने प्रेजेंट करता है। ठीक उसी तरह से ये जो 3rd पार्ट भी है ये भी हमारे सामने एक सीन प्रेजेंट करता है। एंड दिस पार्ट प्रेजेंट्स द सीन ऑफ अ डर्टी लेडी बिफोर अस। तो ये हमारे सामने एक डर्टी लेडी का सीन प्रेजेंट करता है और इसके बारे में बताता है। तो देखते हैं। देखिए, यू टॉस्ड अ ब्लैंकेट फ्रॉम द बेड, यू ले अपॉन योर बैक एंड वेटेड, यू डोज्ड द वाज्ड द नाइट रिवीलिंग द 1000 sordid images of which your soul was constituted. They flickered against the ceiling. तो यहाँ पे यू उस लेडी को एड्रेस करते हुए पोएट लिखता है कि दैट लेडी टॉस्ड, जैसा कि आप वर्ड मीनिंग में देख रहा, थ्रू अब ब्लैंकेट आपको पता ही है, फ्रॉम द बेड, उसको बताता है कि दैट डर्टी लेडी थ्रू अ ब्लैंकेट फ्रॉम हिज बेड एंड वेक अप, मतलब रात्रि में नींद से वो उठी है अब, एंड वेक अप एंड स्टिल शी इज़ लाइंग ऑन हर बैक। वो अभी भी अपने बैक पे या अपने पीठ की साइड पे लेटी हुई है। एंड वेटिंग फॉर समथिंग, और वो किसी चीज़ का वेट कर रही होती है। एंड एट द सेम टाइम शी इज़ फीलिंग स्लीपी, वो उसी टाइम में स्लीपी फील कर रही है। और साथ ही साथ वॉज द नाइट रिवीलिंग 1000 sordid images, और साथ ही साथ वो रात्रि के कुछ या हज़ारों गंदे इमेजेस को फील कर रही है या उनके बारे में सोच रही है। और जिससे बताया जाता है ऑफ विच योर सोल वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड, और पोएट क्या कहता है, बाई दोज इमेजेस या बाई दोज सॉर्डेड या डर्टी इमेजेस हर सोल वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड, मतलब उन्हीं इमेजेस से उसकी आत्मा बनी, मतलब कि वो ऐसी इमेजेस में खोई रहती है। दे फ्लिकर्ड अगेंस्ट द सेलिंग, और वो इमेजेस क्या है, ऐसा लग रहा फ्लिकर्ड मतलब चलते फिरते नज़र आ रहा है। कहाँ? ऑन द सीलिंग, छत के ऊपर, मतलब वो अपने बेड पर लेटी हुई है और वो छत पे देख रही। तो ऐसा लग रहा है कि रात्रि की जो इमेजेस थे डर्टी इमेजेस, वो डर्टी इमेजेस अभी छत पे हलचल कर रहे हैं या चल फिर रहे हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा कि वो एक गंदी लेडी के बारे में बात करता है कि वो सुबह नींद से जगती है और वो अपने बेड से एक ब्लैंकेट जो ओढ़ रखा था उसने फेंक देती है, और अभी भी वो पीठ के बल पे लेटी हुई है और किसी चीज़ का इंतज़ार कर रही होती है। और इसी टाइम में वो स्लीपी भी फील करे, मतलब थोड़ा सा निद्रा में भी फील कर रही है अपने आप को। और वो उन इमेजेस के बारे में सोच रही है जिन इमेजेस को वो पिछली रात्रि में देख चुकी है। और वो फील करती है कि ये इमेजेस सीलिंग पे या छत पे चलते फिरते नज़र आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इन द 3rd prelude द पोएट प्रेजेंट्स एन इमेज ऑफ अ डर्टी लेडी, शी थ्रू द ब्लैंकेट ऑफ हर बेड एंड ले ऑन हर बैक एंड वेटेड फॉर समथिंग, शी dozed and watched the night reveals thousands of perverted, squalid या dirty images that in fact make up your soul। उसको यूँ कह के संबोधित करते हुए कहता है कि
वो वहाँ पे लेटी हुई है और उन हज़ारों सॉर्डेड या गंदे इमेजेस के बारे में सोचती है जो पिछली रात्रि में उसके साथ हुए, या पिछली रात्रि में जिसको उसने रियलाइज़ किया, फील किया, उन इमेजेस के बारे में सोचती है। और पोएट कहता है कि हर सोल, उसकी सोल जो है लेडी की, वो उसी इमेजेस की बनी हुई है, मतलब वो पूरी तरह से उन इमेजेस में खोई हुई है। एंड शी ऑल्सो फेल्ट दैट, वो ये भी फील करती है कि दोज इमेजेस आर फ्लिकरिंग या मूविंग, कहाँ, ऑन योर बेडरूम सेलिंग, बेडरूम के छत के ऊपर, या बेडरूम के अंदर की साइड का जो छत दिखता है जिसको सीलिंग बोलते हो आप, उसके ऊपर वो इमेजेस चलते फिरते नज़र आए। तो सिंपल सा है, आपको समझ में आ गया होगा कि जगने के बाद वो अभी भी बेड पे लेटी हुई है और छत की तरफ देख रही है, और छत पे वो हज़ारों गंदे इमेजेस को देखती है जो रात्रि में उसने फील किया है, जो उसने देखा था। और ये इमेजेस वहाँ पे मूवमेंट में है या चलने, मूविंग पोजीशन में है। आगे देखिए, एंड व्हेन ऑल द वर्ड्स केम बैक एंड द लाइट क्रेप्ट अप बिटवीन द शटर्स एंड यू हर्ड द स्पैरोज इन द गटर्स, यू हैड सच अ विजन ऑफ स्ट्रीट एज द स्ट्रीट हार्डली अंडरस्टैंड। क्या बोलता है, एंड व्हेन द ऑल द वर्ड कम बैक, जब पूरा संसार वापस आता। पूरा संसार वापस आने का मतलब व्हेन द डे स्टार्टेड या व्हेन द नेक्स्ट डे कम्स, जब अगला दिन आ जाता है, या द डे अपीयर्स, जब दिन शुरू हो जाता है, तब की बात कर रहा है। व्हेन द लाइट, लाइट कहाँ किसकी बात कर रहे हैं, सनलाइट, जब सूर्य की किरणें, क्रेप्ट मतलब क्या होता है, रेंगना वैसे, और क्रेप्ट मतलब यहाँ एंटर्ड, जब वो घुसती हैं कहाँ, बिटवीन द शटर्स, शटर्स के बीच में होती हुई। एट द सेम टाइम यू हर्ड द साउंड ऑफ स्पैरो दैट इज़ कमिंग फ्रॉम गटर्स, मतलब कि वो वहाँ पे लेटी हुई है और धीरे धीरे दिन पूरा हो जाता है और सूर्य की रोशनी चैनल से या शटर से होती हुई अंदर प्रवेश करती है, और वो ठीक उसी समय स्पैरोज के बोलने की आवाज़ को सुनता है, जो कि कहाँ से आ रही है आवाज़, वहीं आसपास कहीं गटर से। यू हैड सच अ विजन ऑफ स्ट्रीट एज द स्ट्रीट हार्डली अंडरस्टैंड। फिर आगे पोएट कहता है कि दैट लेडी, दैट डर्टी लेडी हैड अ विजन ऑफ अ स्ट्रीट, उसके पास एक ऐसे स्ट्रीट का इमेज है, दैट इज़ हार्डली टू अंडरस्टैंड या दैट इज़ वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड, जिसको समझना बहुत ही हार्ड है। तो आगे देखते हैं क्या कहता है। फिर वो कहता है कि एंड व्हेन शी वोक अप एंड द वर्ड बिकेम फेमिलियर अगेन, जब वो उठ जाती है और पूरा संसार उसके साथ फेमिलियर हो जाता है, मतलब वो पूरे वर्ड को वापस से देखती है। शी कुड सी द लाइट या सनलाइट एंटरिंग थ्रू द विंडोज शटर्स एंड हियर द स्पैरोज ट्विटरिंग साउंड इन द गटर्स आउटसाइड। तो बताता है कि जब वो उठती है और जब द डे अपीयर, जब दिन आ जाता है पूरी तरह से, शी फील्स या शी कैन सी द सनलाइट that are coming from the windows, that are coming from the shutters. At the same time she also listened the twittering sound of sparrows that was coming from somewhere gutters, किसी गटर से वो आवाज़ आ रही होती है। And then she had या she experienced a vision of a street, ठीक उसी समय उसके पास एक ऐसे स्ट्रीट का विजन आता है या दृश्य आता है, विच वॉज सो स्ट्रेंज टू अंडरस्टैंड या विच वॉज टू हार्ड टू अंडरस्टैंड, बहुत हार्ड था उसको समझना। इट मीन्स वो ऐसे स्ट्रीट के बारे में सोचती है जिसको एक्सप्लेन करना है, जिसके बारे में बताना बहुत हार्ड होता है या जिसको एक्सप्लेन करना बहुत हार्ड है। आगे देखते हैं। सिटिंग अलॉन्ग द बेड्स एज where you curled the paper from your hair or clasped the yellow soles of feet in the palm of both soiled hands. Sitting along on the bed's edge, अब वो क्या है, उठ के बैठ जाती है और बेड के किनारे पे बैठी है। जब वो वहाँ पे किनारे पे बैठी रहती है तो वो अपने
बालों में कर्ल करती है, पेपर्स लगाती है, जो बालों को कर्ली बनाने वाले पेपर्स लगाए जाते हैं उसको लगाती है। क्लैप्स मतलब हो गया होल्ड, पकड़ना। एलो सोल्स ऑफ फीट, अपने फीट के, अपने पैरों के जो तलवे हैं जो एलो पड़ गए हैं चलने फिरने से, उनको पकड़ती है किसमें, अपने पाम्स में, अपने दोनों डर्टी हैंड्स के पाम्स में उनको होल्ड करती है, पकड़ के रखती है। तो ऐसा उसने उसमें बताया। तो देखते हैं क्या कहता है आगे। तो कहता है कि एट द टाइम शी वॉज सिटिंग ऑन द एज ऑफ बेड, जब वो बेड के एज पर बैठी हुई होती है, कर्लिंग हर हेयर, वो अपने बालों को क्या कर रही होती है, कर्लिंग कर रही होती है, कर्ली बना रही होती है पेपर्स के थ्रू। शी वॉज होल्डिंग हर येलो फीड्स इन हर डर्टी हैंड्स, और उसने पकड़ रखा था अपने पीले पैरों को या पीले सोल्स को, इन हर डर्टी हैंड्स, अपने गंदे हाथों में। कहने का मतलब ये है कि व्हेन शी वोक अप, जब वो उठ जाती है, एंड व्हेन शी वाज सिटिंग ऑन द एज ऑफ बेड, एट द सेम टाइम शी वाज बिजी इन कर्लिंग हर हेयर, एंड शी ऑल्सो होल्ड द डर्टी या येलो सोल्स ऑफ हिज फीट इन हर डर्टी हैंड्स। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर एक बार मैं आपको जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। तो इन द थर्ड स्टेंजा या इन द थर्ड पार्ट ऑफ द पोएम, द पोएट presents before us an image of a dirty lady, and said that dirty lady wake up in the morning time. When she wake up, she threw the blanket from his bed, and still she is lying on the bed, and she is waiting for something. At the same time she was feeling sleepy, and she was thousand sordid or dirty images that are moving on the ceiling. And then when she wake up, और जब वो उठ जाती है, she sees या she can see the sunlight are coming through the window, through the shutters, and at the same time she also listen the twittering sound of sparrow that was coming from somewhere in gutters, and at that time she had a vision of a street that is hardly to understand, that is very hard to understand. And next, when she is sitting on the edge of bed, she was busy in curling her hair, and she also hold the dirty or the yellow soil of his dirty feet in his dirty palm. अपने गंदे गंदे हथेलियों में उसने अपने गंदे पैर के पीले पीले पड़े सोल को पकड़ रखा है, अपने तलवे को पकड़ रखा है। तो ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि किस लेडी के बारे में बात कर रहा है और उस लेडी को कैसे उसने हमारे सामने प्रेजेंट किया। तो आई होप दिस पार्ट इज़ ऑल्सो क्लियर टू यू। फिर भी अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। सो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।